नमस्कार, मेरा नाम है हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं जीके ऑल कलेक्शन। ज्ञान प्रश्नोत्तरी की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। इसी कड़ी में हमारा आज का टॉपिक है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह व उपनाम, जिनमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों और तथ्यों का विस्तार से आंकलन करेंगे। तो बने रहिए हमारे यानी जीके ऑल कलेक्शन के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जीके संबंधी इसी तरह के वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। स्क्रीन पर है पहला प्रश्न, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है राजस्थान दिवस जो मनाया जाता है वो प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान से संबंधित और क्या महत्वपूर्ण है देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जो है वो जयपुर है और इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल अगर मील में पूछा जाए तो 1,32,139 वर्ग मील है। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि वर्ग मील में क्षेत्रफल कितना है तो 1,32,139 ऐसा याद रख लीजिए आप, 1,32,139 वर्ग मील, 1,32,139 वर्ग मील। राजस्थान का जो राज्य लोक वाद्य यंत्र है वो अलगोजा है। राज्य की जो भाषा है वो हिंदी है। राज्य पुष्प रोहिड़ा है। राज्य की भाषा हिंदी है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये आप थोड़ा सा याद रख लें। राज्य पुष्प रोहिड़ा है। रोहिड़ा का जो वैज्ञानिक नाम है वो टिक्कूमेला अंडुलेटा है। इसको आप 3 पार्ट में ऐसे बोलकर पढ़ें तो याद रह जाएगा, टिक्कूमेला अंडुलेटा, टिक्कूमेला अंडुलेटा। राज्य वृक्ष है जो खेजड़ी है। खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो प्रोसेसिव सिनेरिया है। यहाँ पर एक बार हम देख रहे हैं थोड़ा सा राज्य पशु कौन सा है, गीत कौन सा है, वृक्ष कौन सा है, पुष्प कौन सा है। आगे इनके बारे में हम प्रश्नों और तथ्यों से विस्तार से आंकलन करेंगे। प्रश्न भी होंगे, तथ्य भी होंगे और इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम एक बार देख रहे हैं कि कौन सा राष्ट्र ये प्रतीक है। राज्य पशु जो है वो चिंकारा है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो गजेला गजेला है। राज्य गीत है जो केसरिया बालम है। इसके पूरे बोल होते हैं, केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। राज्य नृत्य जो है वो घूमर है, जिसे नृत्यों का सिरमौर या मुकुट कहते हैं। राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। शास्त्रीय नृत्य कथक है और इसके जो प्रवर्तक हैं वो भानुजी महाराज हैं। राज्य खेल जो है वो बास्केटबॉल है। राज्य खेल बास्केटबॉल है और बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा 1948 में दिया गया। राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया? 1948 में। बाकी इन सब के अपने आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, राज्य पुष्प रोहिड़ा सर्वाधिक राजस्थान के किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। राज्य पुष्प जो रोहिड़ा है वो राज्य के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक देखने को मिलता है, अर्थात जो पश्चिमी भाग मरुस्थलीय भाग है वहाँ पर यह रोहिड़ा जो पुष्प है वो सर्वाधिक देखने को मिलता है। रोहिड़ा से और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं आप देख पा रहे हैं। ये रोहिड़ा का चित्र है फूल का, अच्छे से आप देख लें। तो रोहिड़ा जो है इसे राजस्थान की मरुशोभा या रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं, रेगिस्तान का सागवान कहते हैं। जोधपुर में रोहिड़ों को मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। रोहिड़े के पुष्पों का रंग गहरा केसरिया या हिरमिच होता है। गहरा केसरिया या आप देख पा रहे हैं केसरिया रंग है तो गहरा केसरिया या हिरमिच होता है। एक बार और आप अच्छे से ध्यान से देख लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान में खेजड़ी के 1000 वर्ष पुराने 2 वृक्ष किस जिले में मिले हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अजमेर में। और अजमेर में कौन सा क्षेत्र है? अजमेर में मांगलियावास क्षेत्र है। मांगलियावास से 2 वृक्ष मिले हैं जिनकी आयु 1000 वर्ष पुरानी बताई जा रही है। मांगलियावास अजमेर में। खेजड़ी से काफ़ी कुछ है अपने जानने को, देखते हैं। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा वर्ष 1983 में मिला। खेजड़ी की हरी फली सांगरी तथा सूखी फली खोखा कहलाती है। खेजड़ी के वृक्ष को सेलेट्रेना कीड़ा व ग्लाइट्रोमा कवक नामक 2 कीड़े नुकसान पहुंचा रहे हैं।
ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। सेलेट्रेमा कीड़ा है एक तो, और एक कवक है ग्लाइक्ट्रोमा। ये दोनों खेजड़ी के वृक्ष को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने खेजड़ी के वृक्ष की कुल आयु 5000 वर्ष मानी है। कितनी मानी है? 5000 वर्ष। खेजड़ी के लिए राज्य से सर्वप्रथम बलिदान अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा सन 1730 में दिया गया। अमृता देवी द्वारा यह बलिदान भाद्रपद शुक्ल दशमी को जोधपुर के खेजड़ली गांव में 363 लोगों के साथ दिया गया। खेजड़ी से संबंधित और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, देख लेते हैं। अमृता देवी के पति का नाम रामोजी बिश्नोई था। बिश्नोई संप्रदाय द्वारा दिया गया यह बलिदान साका या खडाना कहलाता है। प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बन सकता है। खेजड़ी दिवस मनाया जाता है कब? 12 सितंबर को। वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है वो कौन सा है? अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है। अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो सन 1994 में। यह प्रश्न काफी परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा हमेशा, तो इसको आप ध्यान से अच्छे से देख लें। तो इस पुरस्कार की जो राशि है, अगर संस्था को दिया जाता है तो इसकी राशि 50,000 है। अगर व्यक्ति विशेष को दिया जाता है तो इसकी राशि 25,000 रुपये प्रदान की जाती है। प्रथम अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है जो, वो पाली के गंगाराम को दिया गया था। गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था। प्रथम जो पुरस्कार है वो पाली के गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था। ये आप देख पा रहे हैं, खेजड़ी का वृक्ष है। ऐसी खेजड़ी की पत्तियां होती है, लंबी इसकी फलियां होती हैं, जैसे सांगरी कहते हैं। इस प्रकार का वृक्ष है खेजड़ी का। तो मान्यता अनुसार पांडवों ने खेजड़ी के वृक्ष के नीचे अज्ञातवास के समय अपने अस्त्र शस्त्र छुपाए थे। अपने जो उनके हथियार थे वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे छुपाए थे। ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत 1991 में हुई थी। यह महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत कब की गई थी? तो सन 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, घोड़ावन को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। घोड़ावन को जो राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया वो सन 1981 में दिया गया। घोड़ावन से संबंधित और क्या महत्वपूर्ण है, ये आप देख पा रहे हैं। घोड़ावन पक्षी है, उसके चित्र हैं। यह उड़ता घोड़ावन है नीचे वाला, और ऊपर वाला देख पा रहे हैं, ये घोड़ावन के चित्र हैं। तो घोड़ावन से जान लेते हैं क्या महत्वपूर्ण है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स है। क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स, 2-4 बार बोल लें आप, रूटीन में आ जाएगा। क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। यह एक शर्मीला पक्षी है। घोड़ावन को हाड़ौती क्षेत्र में माल मोरड़ी भी कहा जाता है। घोड़ावन प्रजनन के लिए जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध है। घोड़ावन का प्रजनन काल अक्टूबर-नवंबर का महीना माना जाता है। यह मूलतः अफ्रीका का पक्षी है। पूछ लिया जाता है कि घोड़ावन जो है उसका वो मूल कहाँ का पक्षी है, तो अफ्रीका का पक्षी है घोड़ावन। इसका जो ऊपरी भाग का रंग है वो नीला व इसकी ऊंचाई 4 फीट तक होती है। इसका प्रिय भोजन मूंगफली व तारामीरा है। घोड़ावन पक्षी राजस्थान में 3 जिलों में देखा जा सकता है। घोड़ावन पक्षी राजस्थान के 3 जिलों में देखा जा सकता है। ये 3 जिले हैं, आप नोट कर लें। जैसलमेर बाड़मेर में 4 जिले हो जाएंगे। जैसलमेर, बाड़मेर, बारां और अजमेर। जैसलमेर बाड़मेर में जो मरु उद्यान है वहां पर यह देखने को मिल जाएगा, और बारां में सोरसेन बारां है वहां देखने को मिल जाएगा, और अजमेर में सोकलिया, जो अजमेर में क्षेत्र है सोकलिया, वहां पर देखने को मिल जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करूंगा मैं, आप अच्छे से नोट कर लें। जैसलमेर बाड़मेर में मरु उद्यान है वहां देखने को मिल जाता है। सोरसेन बारां में और सोकलिया अजमेर में। सोरसेन बारां और सोकलिया अजमेर में घोड़ावन पक्षी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है, राज्य पशु चिंकारा को निम्न में से किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। राज्य पशु जो चिंकारा है इसे छोटा हिरण के नाम से भी जाना जाता है।
ये आप देख पा रहे हैं चिंकारा, हिरन जैसा लग रहा है तो इसीलिए इसे छोटा हिरन कह दिया है। तो चिंकारा, ये चिंकारा का चित्र है। चिंकारा के बारे में जान लेते हैं। चिंकारा जो है एंटीलोप प्रजाति का मुख्य जीव है। चिंकारा को 1981 में राज्य पशु का दर्जा दिया गया। चिंकारा के लिए नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ अभयारण्य जो जयपुर में है वो चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा 2014 में मिला। इसे पशुधन की श्रेणी में रखा गया है। ऊंट आप देख पा रहे हैं, ऊंट का चित्र है। तो इसे 2014 में राज्य पशु का दर्जा दे दिया गया है और इसे पशुधन श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है राज्य गीत केसरिया बालम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने वाले गायक कौन है? तो इनका सही आंसर है ऑप्शन सी, अल्लाह जिल्ला बाई जो है, अल्लाह जिल्ला बाई। इन्होंने केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ख्याति प्राप्त करवाई है, अल्लाह जिल्ला बाई ने। राज्य गीत के बारे में जान लेते हैं। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, यह इसके बोल हैं। इस गीत को मुख्यतः मांड गायकी में गाया जाता है। इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया था और इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अल्लाह जिल्ला बाई ने दिलवाई। अल्लाह जिल्ला बाई को मरु कोकिला भी कहते हैं। नेक्स्ट है घूमर। घूमर क्या है? घूमर क्या है? नहीं, घूमर किया जाता है। घूमर किया जाता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। घूमर जो किया जाता है वो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। महिला व पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता और केवल एक महिला द्वारा भी नहीं किया जाता। घूमर जो किया जाता है वो कई सारी महिलाएं मिलकर करती हैं। ये आप देख पा रहे हैं घूमर करती महिलाएं हैं, घेरा गोल घेरा बना के घूमर कर रही हैं। तो घूमर के बारे में जान लेते हैं। घूमर नृत्य को राजस्थान के नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा गोल घेरा बनाकर किया जाता है। इसे नृत्यों का सिरमौर या मुकुट भी कहा जाता है। राजस्थान में शास्त्रीय नृत्य कथक का घराना कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राजस्थान में जो घराना है वो जयपुर घराना है और भारत में जो घराना है वो लखनऊ घराना है। इसका भारत में कौन सा घराना है? लखनऊ है और राजस्थान में इसका जयपुर घराना है। कथक से जान लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं दो स्त्रियों के चित्र। कथक करती स्त्रियां हैं। इस प्रकार से कथक किया जाता है। इसके जो प्रवर्तक हैं वो भानुजी महाराज हैं। कथक उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। इनका मुख्य जो घराना है वो भारत में लखनऊ हमने पीछे जाना और राजस्थान में जयपुर है। नेक्स्ट है राज्य खेल बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1948 में दिया गया। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं ये कुछ बास्केटबॉल का ग्राउंड होता है। दोनों तरफ ये पॉल पर लगी टोकरियां होती है, इनमें बॉल डाली जाती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है ग्राउंड का। नेक्स्ट है बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग प्राचीन समय में किस नाम से प्रचलित था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बीकानेर और जोधपुर का जो उत्तरी भाग था वो प्राचीन समय में जंगल देश के नाम से जाना जाता। प्राचीन समय में इसे जंगल देश के नाम से जाना जाता था। मारवाड़ जो है, अब जो जोधपुर है उसे प्राचीन समय में मारवाड़ कहा जाता था और अब जो नागौर है उसे प्राचीन समय में अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था। अहिछत्रपुर नागौर को। और स्पादलक्ष जो है वो जंगल देश के आसपास का जो क्षेत्र था उसे स्पादलक्ष कहते थे। जंगल देश के जो आसपास का क्षेत्र था उसे स्पादलक्ष कहा जाता था।
नेक्स्ट है शूरसेन निम्न में से किसका प्राचीन नाम था। शूरसेन निम्न में से किसका प्राचीन नाम था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, अर्थात भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये तीनों जो जिले हैं इनका जो क्षेत्र था वो शूरसेन नाम से जाना जाता था। शूरसेन नाम से जाना जाता था भरतपुर, धौलपुर, करौली का क्षेत्र। नेक्स्ट है अजमेर व राजसमंद जिले का दिवेर क्षेत्र प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेरवाड़ा। अजमेर व राजसमंद जिले का जो दिवेर क्षेत्र है वो प्राचीन समय में मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। गोगुंदा है वो उदयपुर का क्षेत्र था, उदयपुर में पड़ता था गोगुंदा। और अजयमेरु अजमेर का प्राचीन नाम अजयमेरु। नेक्स्ट है निम्न में से मालवा प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों, अर्थात प्रतापगढ़ और झालावाड़ का जो क्षेत्र था वो प्राचीन समय में मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा का क्षेत्र प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोनों, अर्थात वागड़ या वारगट दोनों एक ही चीज है, वागड़ या वारगट। तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा का जो क्षेत्र था उसे प्राचीन समय में वागड़ या वारगट के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है बांगड़ क्षेत्र के अंतर्गत झुंझुनू जिले का कौन सा भाग आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पूर्वी भाग। झुंझुनू जिले का जो बांगड़ क्षेत्र के अंतर्गत भाग आता है वो पूर्वी भाग आता है। इसके अलावा पाली, नागौर और सीकर, पाली, नागौर और सीकर का जो क्षेत्र है, पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू का जो पूर्वी भाग है ये प्राचीन समय में किस भाग के अंतर्गत है। तो बांगड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है जिंक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जिंक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है उदयपुर। राजस्थान का बारखोयांस कहते हैं, राजस्थान का बारखोयांस किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माउंट आबू को राजस्थान का बारखोयांस कहते हैं। नेक्स्ट है फलों की टोकरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फलों की टोकरी के नाम से प्रसिद्ध है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में सर्वाधिक फलों का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए हनुमानगढ़ को फलों की टोकरी कहा जाता है। वृंदावंती, नेक्स्ट है वृंदावंती नाम से जाना जाता है। तो वृंदावंती नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बूंदी को वृंदावंती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान का विंडसर महल, जिसे राजमहल भी कहते हैं, किस जिले में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान का जो विंडसर महल है वो उदयपुर जिले में है और इसे राजमहल भी कहते हैं। नेक्स्ट है काका जी पीर की दरगाह किस जिले में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। काका जी पीर की जो दरगाह है वो प्रतापगढ़ जिले में है और इसे कांठल का ताजमहल भी कहते हैं। कांठल का ताजमहल प्रश्न बन सकता है, कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं। तो काका जी पीर की जो दरगाह है उसे कांठल का ताजमहल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अबली मीणी का महल किस जिले में है, जिसे हड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। अबली मीणी का महल किस जिले में है। तो इसका सही आंसर है अबली मीणी का जो महल है वो कोटा जिले में है और महत्वपूर्ण है कि इसे हड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बीबी का मकबरा जिसे दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं, स्थित है
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा प्रसिद्ध है, इसे दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मंचकुंड को तीर्थों का भांजा कहा जाता है, किस जिले में है? मंचकुंड जो है तीर्थों का भांजा कहा जाता है, किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है मंचकुंड जो है वो धौलपुर में है और इसे तीर्थों का भांजा कहा जाता है। तीर्थों का मामा पूछा जाता है, तीर्थों का मामा पूछा जाता है तो हो जाएगा पुष्कर, जो अजमेर जिले में है, पुष्कर अजमेर में। और तीर्थों की नानी पूछी जाती है तो यह हो जाएगा देवयानी, देवयानी सांबर जयपुर में। देवयानी। तीर्थों का भांजा हो गया मंचकुंड धौलपुर में, तीर्थों का मामा हो गया पुष्कर अजमेर में और तीर्थों की नानी हो गई देवयानी सांबर जयपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा माता का मंदिर है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। राजस्थान की जो वैष्णो देवी जो है अर्बुदा माता, उसका मंदिर है ऑप्शन ए सिरोही जिले में। सिरोही जिले में है अर्बुदा माता का मंदिर। थार की वैष्णो अगर पूछी जाती है, थार की वैष्णो तो तनोट माता हो जाएगा। थार की वैष्णो तनोट माता, इसे बीएसएफ की देवी भी कहते हैं, तनोट माता। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लें, नोट कर लें, थार की वैष्णो तनोट माता। नेक्स्ट है, राजस्थान की काशी कहा जाता है, राजस्थान की काशी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बूंदी जिले को राजस्थान की काशी कहा जाता है और बांसवाड़ा को लोधी काशी कहा जाता है। ये आप थोड़ा सा नोट कर लें, बांसवाड़ा को लोधी काशी, बांसवाड़ा को लोधी काशी और डीडवाना को उपकाशी, डीडवाना को उपकाशी कहा जाता है, उपकाशी, और जयपुर को छोटी काशी। ये भी आप थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रख लें। काशी। नेक्स्ट है, आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भिवाड़ी। भिवाड़ी है अलवर में, भिवाड़ी है अलवर में। तो भिवाड़ी जो अलवर में है, इसे राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर राजस्थान का पूछा जाता है सीधा, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा और आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर पूछा जाता है तो भिवाड़ी अलवर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का मिनी खजुराहो है, राजस्थान का मिनी खजुराहो है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भिंड देवरा 12 जो है वो राजस्थान का मिनी खजुराहो है। और राजस्थान का खजुराहो पूछा जाता है तो सोमेश्वर मंदिर, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू जो बाड़मेर में है, ये राजस्थान का खजुराहो है। वैसे खजुराहो के मंदिर हैं मध्य प्रदेश में, खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और राजस्थान का खजुराहो है सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर और राजस्थान का मिनी खजुराहो है भिंड देवरा 12 में। जगत मंदिर उदयपुर जो है ये मेवाड़ का खजुराहो है, ये भी आप थोड़ा सा नोट कर लें, मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो कौन सा मंदिर है? तो जगत मंदिर उदयपुर में है, ये मेवाड़ का खजुराहो है। नेक्स्ट है, राजस्थान का राजकोट कहते हैं, राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? तो लूणकरणसर जो बीकानेर है, लूणकरणसर बीकानेर है, इसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं। राजस्थान का राजकोट कहा जाता है लूणकरणसर बीकानेर को। इसके बाद राजस्थान के प्रमुख क्षेत्रों के उपनामों को हम एक नज़र देख लेते हैं। नंदगांव जो है वो कोटा का उपनाम है, खिराड़ भीलवाड़ा का और मालखिराड़ टोंक का, रुणिचा रामदेवरा या जैसलमेर का,
मांडव्यपुर मंडोर जोधपुर का, सत्यपुर सांचौर जो जालोर में है उसका, स्पादलक्ष सांबरिया जयपुर का, मत्स्य मत्स्य किसका प्राचीन नाम है, ABCD से क्या तात्पर्य है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इसके साथ ही विराटनगर, ये सारा जो क्षेत्र था वो मत्स्य क्षेत्र के। अर्जुनायन अलवर भरतपुर, चुंगेर श्रीगंगानगर, रेड डायमंड सिटी धौलपुर, रेड डायमंड सिटी क्यों है, यहाँ से लाल पत्थर निकाला जाता है धौलपुर से। मांच जमवा रामगढ़ जयपुर और कोठी कहा जाता है धौलपुर को। ढूंढाड़ जयपुर, दौसा सवाई माधोपुर, बांगड़ क्षेत्र चूरू झुंझुनू सीकर, कांठल प्रतापगढ़, हेमकुंड कुंभलगढ़, हेमकुंड कुंभलगढ़, भटनेर हो जाएगा हनुमानगढ़ और आलोर हो जाएगा अलवर। हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम भटनेर और अलवर का प्राचीन नाम या उपनाम आलोर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरबू जीरो कोट, सुजानगढ़ चूरू को हरबू जीरो कोट कहते हैं। डीडवाना नागौर को आवाहनेरी, जावर उदयपुर को योगीपट्टनम और झालरापाटन को ब्रजनगर, श्रीगंगानगर को रामनगर, जालोर को जलालाबाद, भंडारेज को भद्रावती, बयाना को श्रीपंथ, बूंदी को वृंदावंती, पन्ना को हरिअग्नि कहा जाता है। चोकला भेड़ को भारतीय मैरिनो, घग्गर नदी को मर्त नदी, लूनी नदी को लवणवती नदी, सिसोदिया शासक हिंदुआ सूरज कहलाते हैं। इसबगोल को घोड़ाजीरा कहा जाता है। काकणी नदी को मसूरदी नदी कहते हैं। और इसके बाद चंबल नदी को चर्मणवती नदी और बनास नदी को वशिष्ठी नदी कहा जाता है। बनास नदी को वशिष्ठी नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। तो व्यक्तियों के उपनाम देख लेते हैं। राजस्थान का नेहरू कहा जाता है पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी को। बागड़ के धनी कहा जाता है नरहड़ के पीर झुंझुनू को। मेवाड़ के गांधी माणिक्यलाल वर्मा जो कि उदयपुर के हैं उनको। बागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या को। मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को। चिड़ावा का गांधी कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। बागड़ की मीरा कहा जाता है गौरीबाई डूंगरपुर को। राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है भगत कवि दुर्लभ जो कि डूंगरपुर से हैं। घोड़ेवाला बाबा कर्नल जेम्स टॉड को। मारवाड़ का गांधी कहा जाता है जयनारायण व्यास को। गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है जमनालाल बजाज को। जोधपुर की नूरजहां कहा जाता है गुलाब राय को। मेवाड़ केसरी कहा जाता है महाराणा प्रताप को। और राजपूताने का कर्ण कहा जाता है राय सिंह बीकानेर को। इसके बाद कलयुग का कर्ण कहा जाता है लूणकर्ण बीकानेर को। मेवाड़ का कर्ण कहा जाता है भामाशाह को। हिंदू सुल्तान कहा जाता है महाराणा कुंभा को। हिंदू बादशाह कहा जाता है मालदेव मारवाड़ को। पाथल कहा जाता है महाराणा प्रताप को। और पीथल कहा जाता है पृथ्वीराज राठौड़ को। हल्दी का शेर कहा जाता है महाराणा प्रताप को। शांति दूत के नाम से जाना जाता है जसवंत सिंह को, जोधपुर के जो जसवंत सिंह है उनको। और शिक्षा संत के नाम से जाना जाता है स्वामी विवेकानंद को। सारंगी के सरताज हैं सुल्तान खान। कीका को कहा जाता है महाराणा प्रताप को। और नगाड़े का जादूगर है रामकिशन सोलंकी। शेरे भरतपुर कहा जाता है गोकुल वर्मा को। और केसरिया हिंद कहा जाता है महाराजा गंगा सिंह को। आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप राजस्थान या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलते हैं एक नए ज्ञान नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।